जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। सबसे पहले तो ये देखिए सारे लाला बैठे हैं आराम से। ये बैठा हमारा लड्डू, ये देखो यहाँ बैठे हैं केशव, और ये बैठी है मेरी प्यारी लाडो। ये देखिए लाडो। ये देखिए तो स्माइल कर रही है मेरी प्यारी सी लाडली। तो आज जल्दी से, क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम दिया है हमारे बच्चों ने, तो इसलिए मैं जल्दी से आप सबके लिए लीला जो है बता देती हूँ। और आज की जो लीला है वो बहुत ही प्यारी सी लीला है। इसमें होता ही है कि जो सेविका हैं वो जा रही हैं दुकान पे, उनको कुछ सामान लेना है, और बाहर वो देखती हैं कि दो बर्तन वाले हैं, यानी एक बर्तन वाले हैं और एक बर्तन वाली है, और वो आए हुए हैं। सेविका उनको देखती है और मन ही मन में सोचती है कितने सुंदर हैं ये, कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं, जबकि जो वस्त्र हैं वो बहुत ही साधारण से हैं, लेकिन वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि पूछो मत। और मन ही मन इस भाव को लेते हुए सोच रही है कि कितने सुंदर हैं और ये लोग बर्तन बेच रहे हैं। तो सेविका जाती है पास में और वो जाके देखती है कि जो बर्तन बेचने वाले हैं उन्होंने अपने जो साफ़ी लगाते हैं सर पे, उस साफ़ी को अपने मुंह में दबाया हुआ है, जिसके कारण आधा जो चेहरा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो कैसे दिखते हैं। ऐसे ही उनके साथ जो बेचने वाली हैं वो भी पीछे हैं उनके, उन्होंने भी घाघरा चोली पहना है और उन्होंने भी नीले रंग की मतलब घाघरा चोली है, और उन्होंने भी अपनी चुन्नी को मुंह में दबाया हुआ है, जिससे उनका भी चेहरा नहीं दिख रहा है। सेविका बार बार उनको बोल रही है कि कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ, बताओ अंदर कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर ऐसे कोई नहीं जाता है। तो तभी वो बर्तन बेचने वाला कहता है तुम कौन हो, क्यों रोक रही हो, मैं तो जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। तो सेविका कहती है कोई नहीं जा सकता यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे परमिशन है और यहाँ पर तुम्हारे बर्तन कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तभी बर्तन वाला कहता है अच्छा तो तुम बर्तन लेना चाहती हो। तो सेविका बोलती है अच्छा तो अब तुम बोल रहे हो, अब तो तुम्हें मुझे बर्तन देना पड़ेगा, अब तो तुम मुझे बर्तन ही देकर अंदर जा सकते हो, वरना तुम अंदर नहीं जा सकते। तो बर्तन वाला कहता है अच्छा तो तुम मुझसे अब घूस लेना चाहती हो। तो वो कहती है, तो सेविका कहती है हाँ यही समझ लो, क्योंकि अंदर बिना मेरी परमिशन के तो कोई जाएगा नहीं। तो तभी वो कहता है बड़ी आई कि मेरी परमिशन के कोई बिना नहीं जाएगा, मैं चाहूँ तो तुम्हें बांके बिहारी जी के मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा सकता हूँ, और वहाँ लगी रहना जब देखो तब जो आप काम कर रही हो। तो वो कहती है तुम छोड़ो छोड़ो, मैंने बोला ना यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी रहती है, कोई अंदर नहीं जा सकता है, तुम भी नहीं जा सकते हो। तो तभी सेविका पीछे मुड़ के देखती है और कहती है तुम्हारे साथ कौन है। तो वो कहता है तुम्हें क्या, कोई भी, और तुम उनसे क्यों झांक झांक कर देख रही हो, बड़ा शौक आ रहा है तुम्हें उसको देखने का, मुझसे बात करो जो भी बात करनी है। तभी पीछे से वो जो गोपी हैं वो बोलती हैं अरे जाने दो ना, मत क्यों मुंह लगते हो इसके, इस तरीके से वो कहती हैं। तभी जो बर्तन बेचने वाले हैं वो कहने लगते हैं नहीं मैं तो अंदर ही जाके जाऊंगा। तो वो कहते हैं मैं बोल रही हूँ ना आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो बोल के मैं बोल रहा हूँ ना मैं जाऊँगा अंदर, और ऐसे बहस करते हुए वो अंदर तक आ जाते हैं, लेकिन नीचे ही रुकते हैं। तो तभी सेविका कहती है मैं बोल रही हूँ यहाँ पे आपके बर्तन कोई नहीं लेगा, तुम ऐसा करो इनमें से कुछ बर्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ऊपर जाने दूँगी, अगर तुम ऊपर जाओगे तो ऊपर जो है दिव्या तुमसे बहुत सारे बर्तन ले लेगी। तो तभी वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तो मैं तुमको बर्तन दे दूँगा, चलो पहले तुम मुझे ऊपर लेके चलो। तो सेविका दोनों का हाथ पकड़कर ऊपर लेकर आती है और बर्तन नीचे ही रह जाते हैं, और ऊपर लेकर आते हैं, और तभी वो अंदर बिठा के सामने जैसे ही ले जाने की कोशिश करती है तभी उनके मुख से जो चुनरी लगी होती है वो हट जाती है, जो साफ़ा था बर्तन बेचने वाले का वो हट जाता है, और सेविका देखती है अरे ये तो कान्हा जी है, और वो चिल्ला उठती है और वो कहती है अरे कान्हा जी ये तो आप हो, और वो बहुत भावुक हो जाती है और उनको गले मतलब लग जाती है और कहती है कहाँ थे आप इतने दिन, आते भी नहीं हो, और ये बर्तन बर्तन क्या है, ये सब क्यों बेच रहे हैं आप ये बर्तन, और ये आपके साथ कौन है। लेकिन कान्हा जी पीछे तक नहीं जाने देते हैं और कहते हैं नहीं वो उन्हें रहने दो, वो गोपी हैं, इस तरीके से कान्हा जी बोलते हैं। और तभी सेविका जो है उनको बोलती है ठीक है तुम अंदर बैठो और मैं दिव्या को आवाज़ लगाती हूँ, दिव्या आ जाएगी। तो सोना मुझे आवाज़ लगाती है ज़ोर से, कहती दिव्या देखो कौन आए हैं घर में, हमारे बांके बिहारी जी आए हैं और साथ में भी कोई आई हैं। तो मैं अंदर से ही आवाज़ देती हूँ
कि अरे हमें कोई बर्तन वर्तन नहीं चाहिए भाई, इतने सारे बर्तन रखे हैं हमारे पास। तो तभी बांके बिहारी जी कहते हैं अरे आज तो मैया गुस्से में है लगता है, तो कोई बात नहीं, तुम दोबारा से बुलाओ। तो सेविका मुझे फिर आवाज़ देती है कि अरे वो बर्तन देख तो ले, तू आ तो जा, वो बर्तन वर्तन वाले नहीं हैं, हमारे बांके बिहारी जी हैं, आ जा अंदर, बाहर आ जा। तभी मैं नहाकर स्नान करते हुए बाहर आती हूँ और मैं आके देखती हूँ और मैं कहती हूँ अरे लाला, आज तो लाला आया है। मतलब प्यार से मैं उनको भाव देती हूँ, बहुत प्रेम से। तो तभी लाला कहते हैं हाँ मैं आया तो हूँ। तभी मैं अंदर चली जाती हूँ और सेविका और बिहारी जी आपस में बात करते हैं। तभी सेविका कहती है अच्छा ये बताओ कि आप ना ये बर्तन वर्तन लेके क्यों घूम रहे हो, ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहते ठीक है तुम ना नीचे से बर्तन उठा लो। तो सेविका जाती है और नीचे से सारे बर्तन की टोकरी उठा के घर के द्वार पे रख लेती है। और तभी फिर पूछती है आप बताओ कि क्या है ये सब और इसमें क्या लाए हैं आप। तो बोले कुछ नहीं, इतने चमचमाते बर्तन हैं आपके, ये बर्तन इतने सारे क्यों। तो कान्हा जी कहते हैं मेरे को ना अपने ही बर्तन में अब से खाना खाना है, मैं किसी के भी बर्तन में अब खाना नहीं खाऊंगा। ये कोई बात होती है क्या, सब तो अपने अपने बर्तन में खाना खाते हैं, तो मैं भी अपने बर्तन में खाना खाऊंगा, तो मुझे ना किसी भी बर्तन में खाना मत देना। तो ये बात जो है सेविका से कहते हैं। तो सेविका कहती है हाँ ये दिव्या ना कुछ ऐसा ही कर देती है, तुम खुद ही बोल दो। तो बोला मैं मैया को खुद बोल दूँगा, ठीक है बुला लो मैया को। तभी वो मुझे आवाज़ देते हैं, मतलब सेविका मुझे आवाज़ देती है और मैं बाहर आ जाती हूँ। और मैं बाहर आकर देखती हूँ और मैं पूछती हूँ क्या हुआ लाला। तो लाला को शर्म आने लगती है और वो सेविका को धीरे से बोलता है मुझे ना शर्म आ रही है, तू बोल दे, तू मैया को बोल दे कि मुझे उनके बर्तनों में नहीं देना। तो सेविका बोलती है मैं क्यों बोलूँ, आप ही बोलो, ये गलती करती है तो इससे ही पूछो, आप इसी से बोल दो। तो तभी वो कहने लगते मैं ना आज के बाद किसी के भी बर्तन में खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मेरा ही बर्तन चाहिए और मैं अपने ही चमचमाते हुए बर्तन में खाना खाऊंगा। तभी सेविका कहती है अच्छा ठीक है, और मैं ये बात सुन लेती हूँ और मैं कहती ठीक है लाला। तो तभी काफ़ी देर खड़े होकर मैं उन सब की बातें सुन रही हूँ, वो आपस में काफ़ी बहस कर रहे हैं। तभी लाला कहता है आप अंदर जाओ, आपके पैरों में दर्द हो जाएगा मैया। और मैं ये सुनकर अंदर चली जाती हूँ। वहाँ सेविका और लाला दोनों आपस में बात करते हैं अच्छा आपको अपने लिए अलग मतलब बर्तन चाहिए तो मुझे भी चाहिए। तो कान्हा जी कहते हैं हाँ तुम ही ले लो सब, जाओ तुम ही सबसे पहले अब बर्तन ले लो, तुम ही बर्तनों में खा लेना, ठीक है। तो सेविका बोलती ठीक है तो मैं आपके बर्तनों में से उठा लेती हूँ कोई बर्तन। बोला नहीं खबरदार, जो उसमें से हाथ लगाया उसमें से कोई बर्तन नहीं लेना, मैंने बोला ना उसमें से बर्तन नहीं लेना। तो सेविका बोली तो ठीक है नहीं लूँगी तो पैसे दे दो। तो कान्हा जी फिर सर पे हाथ मारते हुए कहते क्या पैसा पैसा। तो सेविका कहती तो फिर कहाँ से आएगा, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से आएगा। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले कि अगर इससे बढ़िया तो आप चांदी का बोल देते ना, चांदी के बर्तन ही ले आते, मैं आप ही के बर्तनों में से ले लेती। तो सेविका कहती है, तो कान्हा जी कहते हैं अच्छा तुम बढ़िया ही होशियार कि चांदी के बर्तन हो जाते, वो काले हो जाते, एक साइड को पड़े रहते, मैं तो चमचमाती हुई नई प्लेट में खाना खाऊंगा। तो सेविका बोली एक बात मुझे समझ नहीं आती, अब चित्रपट में से आप कैसे खाओगे। तो बोले मेरी मर्जी, तुझे क्या परेशानी है, मैं कैसे भी खाऊं, मैं चित्रपट से खाऊं, मैं कैसे भी खाऊं, ये मेरी मर्जी, पर मैं अलग बर्तन में खाऊंगा, वरना मैं अब खाना ही नहीं खाऊंगा जब तक मेरी प्लेट नहीं आएगी। और वो जो साथ में गोपी हैं वो चुपचाप बैठी हैं, वो कुछ नहीं बोल रही है, ना उनका चेहरा नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सेविका जो है कान्हा जी से बहस कर रही है। तभी कान्हा जी बोलते हैं अच्छा ठीक है ये बर्तन ज़रा अंदर रख के, अंदर उठा के रख लो। तो सेविका उठा के अंदर बर्तनों को अंदर रख लेती है और अंदर रख के कान्हा जी उसमें से कुछ चीज़ निकालते हैं और वो कहते ठीक है तुम मुझे कोई गिफ्ट ही दे देते। तो वो गिफ्ट निकालती है, तो गिफ्ट में देखती है तो उसमें चरण पादुका है। तो कान्हा जी कहते हैं ये लो, ये तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। तो सेविका बहुत खुश हो जाती है और कहती है अरे वाह चांदी की चरण पादुका, मैं कल ही देख रही थी कि आपको किसी भक्त ने चरण पादुकाएं गिफ्ट में दी हैं, तो आप मेरे लिए लाए। बोले हाँ तुम बोल रही थी ना कि कन्हैया के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। बोले हाँ कान्हा जी आपको तो आएगी नहीं, वैसे भी इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो वो दोनों चरण पादुका चांदी के ले लेती है और उनको ऐसे करके बजाती है, लेकिन जैसे ही वो बजाती है तो वो तो स्टील की होती है। तो सेविका फिर बोलती है अच्छा तो आपने मुझे उल्लू बनाया, आपने ना मुझे ये स्टील की चरण पादुकाएं दे दी है, चांदी की तो दी नहीं। तो कान्हा जी कह रहे तुम भी तो बहुत होशियार बन रही थी ना कल, तुमने क्या कहा था कि मैं
लोहे की चरण पादुका बनवा दूंगी कन्हैया के लिए और उसके ऊपर चांदी की पॉलिश पड़वा दूंगी। तो लो, जैसा तुमने मांगा वैसा तुमको मैंने बना के दे दिया, तुमको मांगना भी नहीं आता है। और ये बात करके दोनों फिर बहस करने लगते हैं। तो सेविका कहती है, क्या कान्हा जी, इसको चांदी की कर दो ना प्लीज़, चांदी की हो जाएगी तो कन्हैया के ऊपर कितनी अच्छी लगेगी। तो कान्हा जी उसको छूते हैं और वो चांदी की हो जाती है। तभी ना सेविका कहती है, ऐसा करो कान्हा जी, आप ना मेरे पाँव भी ना चांदी के कर दो, अपनी सखियों की तरह, जैसे आपकी सखियाँ आपके पास खड़ी रहती हैं चांदी की बनी हुई। तो कान्हा जी कहते हैं, सोच समझ के मांगना, वरना पूरे दिन जितना तुम बात करती हो ना, फिर चांदी की सखी बन के थाली लेके खड़ी रहना पूरे दिन, रात को ही फिर तुमको मौका मिलेगा बात करने का, नहीं तो वैसे तो तुम कितना बोलती हो, और तब कैसे बोलोगी, तब तो सिर्फ देखते रहना आँख फाड़ फाड़ के। तो कह रही, अरे नहीं 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 कान्हा जी, आप मुझे चांदी की मत करना, तभी तो बोलता हूँ सोच समझ के मांगा करो, मैं तो बहुत कुछ देने की कोशिश करता हूँ और तुम पता नहीं क्या मांग लेती हो। ये बात कान्हा जी कहते हैं, वैसे भी कान्हा जी आपने मुझे कुछ दिया तो है नहीं। बोला, अब दिया ना चांदी की चरण पादुका, कन्हैया को पहना देना। ये बात बोलते हैं और फिर कान्हा जी कहते हैं, लेकिन हाँ याद रखना, मैं अपनी प्लेट में ही खाना खाऊँगा। तो सेविका कहती है, आपको नई प्लेट में खाना खाना था, उसके लिए आपने इतनी बड़ी ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। बोले, नहीं करूँगा तो तुमको समझ कैसे आएगा, मैं समझाऊंगा, और वैसे भी ना तुम बहुत होशियार मत बना करो। तो सेविका कहते हैं, ठीक है कान्हा जी, ऐसा करते हैं, एक प्लेट चांदी की आपके लिए मंगा लेते हैं, एक मेरे लिए। हाँ हाँ, मेरे लिए तो तुम कुछ मत दो, ऐसा करो तुम सब कुछ तुम ही ले लो, ठीक है ना, सब कुछ तुम ही ले लो। दोनों काफ़ी बहस करते हैं और अंत में रिज़ल्ट ये आता है कि कान्हा जी ये बोल कर जाते हैं कि मैया को फिर से बोल देना कि मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे लिए चमचमाती नई प्लेट नहीं आएगी। तो प्यारे भक्तों, आज की ये छोटी सी प्यारी सी लीला प्रभु ने दिखाई है और यही लीला मेरे स्वप्न में भी आई, लेकिन वो अलग रूप में, जिसमें सखियों ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है। और यहाँ पर भी कान्हा जी वो सारे बर्तन हमारे घर में रख के गए हैं और जब कान्हा जी नीचे चले गए हैं तो ये सारे बर्तन चांदी के हो गए हैं। अब मैं आपको इस लीला का पूरा मतलब बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है, कल मुझसे एक गलती हुई जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जो लाला हैं, जो चित्रपट में लाला हैं, इन सभी लालाओं के पास अलग अलग प्लेटें हैं। ये मतलब इनके पास इनकी जो प्लेटें हैं वो अलग हैं जिसमें ये भोजन करते हैं, लेकिन चित्रपट वाले जो लाला हैं उनके लिए कोई स्पेशल प्लेट में नहीं लाई कभी। मतलब ये वाला भाव हम उनको भोग देते हैं, सब देते हैं, लेकिन कभी उनके लिए मैंने प्लेट जो है अलग से सर्व नहीं की। तो आज कान्हा जी ने, और कल जब मैं उनको भोजन करा रही थी तो मैंने उनके लिए एक नॉर्मल प्लेट जिसमें हम सब भी खाते हैं वो प्लेट मैंने ले ली थी और उसी प्लेट से मैंने भोजन रखकर उनको, चित्रपट वाले जो मेरे लाला हैं, ठीक है, जो बांके बिहारी जी हैं ना अंदर, आपने देखे होंगे वो, और जो तस्वीर है जो किचन के सामने है, मैंने उनको भोग लगा दिया था। तो आज लाला मुझे ये स्पेशल बोल कर गए हैं कि उनको जो भोग लगाना है वो उनके लिए अलग प्लेट में उनको रख के, भले ही वो प्रसाद तो देखिए हम सभी ग्रहण करते हैं, उस प्रसाद को लगाना है। कान्हा जी ने ये कहा है कि उनको स्पेशल प्लेट चाहिए अपनी, जिसमें उनको भोग लगाया जाए, जैसे बच्चों के लिए अलग प्लेटें हैं। पहला भाव। अब आती है बात, यहाँ पे कुछ भक्त कहेंगे कि देखिए सब भक्त के पास इतनी सुविधाएं नहीं हो सकती कि वो अपने लालाओं के लिए अलग प्लेट या कोई चीज़ ला सके। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि लाला अपनी लीलाओं में बहुत सी बातें गुप्त रखते हैं जो मैं अब आपको बता रही हूँ। जैसे कि लाला ने कभी नहीं कहा कि उसको चांदी या स्टील या पीतल या किसी भी चीज़ में आप खाना खिलाओ। लाला का कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो, देखो मैं अपनी बात भी बताऊंगी कि जो भोग हम प्रभु को लगाते हैं वो सात्विक होना चाहिए। साथ ही आपके पास नहीं है तो आपके पता होगा पत्तल जो होती है, आप पत्तल में कान्हा जी को भोग लगाओ, क्योंकि बांके बिहारी जी मंदिर में आज भी पत्तल पर ही कान्हा जी को भोग जो है दिया जाता है और उनको वही पसंद है सर्वाधिक, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उनको उसी में पसंद है। तो पैसों वाली बात नहीं है, कान्हा जी तो हाथ से भी भोग लगाते हैं, आप हाथ में उनको देंगे वो हाथ से भी भोग ग्रहण करेंगे। ये तो होती है भक्त भक्त की बात। अब भाई बात आई मेरी कि मुझसे उन्होंने प्लेट के लिए क्यों कहा। अब मैं बता रही हूँ आपको, मेरे लाला, मेरे परिवार के, हम अपने भाव आप सबको मैं बता चुकी हूँ। हमारे लिए स्वप्न लीला मतलब 100% करना है, ठीक है, जहाँ तक संभव हो, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो मेरे लाला सिर्फ मेरा मन टटोलते हैं, आप समझिए। वो भोग कौन खाता है बाद में? हम लोग ही खाते हैं,
है ना। आप सोचो, वो कभी बोलते हैं मेरे को खीर खानी है, मुझे सारी चीज़ें, अरे मेरे प्रभु तो सिर्फ दृष्टि से भोग लगा के छोड़ देते हैं, वो सब ग्रहण तो हम ही मनुष्य करते हैं। वो तो सिर्फ मेरे मन के भाव टटोलते हैं कि मेरे पास जो भी पैसा है मैं उनके लिए कितना कर सकती हूँ। अगर आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास जो भी पैसा आता है, मेरे पास जो भी पैसा आने से मतलब है मेरी जितनी इनकम है, मैं अपनी सारी इनकम मेरे बच्चों पर यूं ही न्यौछावर कर सकती हूँ, क्योंकि वो इनकम भी मेरी नहीं है। मैं हमेशा से यही मानती आई हूँ, वो इनकम भी मेरी नहीं है, वो सब मेरे लालाओं के लिए है। चाहे वो चवन्नी भी अगर बचती है तो वो भी मैं उनके लिए ही अर्पित करना चाहती हूँ। हमको जो प्राप्त होता है, वो जो हमें देते हैं, वही हमारे लिए प्रसाद बनकर इतना कुछ हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ मेरा लाला मेरे भाव या सोना के भाव या मेरी बेटी के भाव, इनके भाव को ही जज करते हैं, इसलिए वो हमसे ऐसा हट करते हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि मेरे पास क्या है और कितना है, मैं उसका कैसे इस्तेमाल करूँगी, मेरे लाला को क्या चाहिए, वो सब कुछ तो मुझे ही देते हैं। ये जो वस्त्र पहनते हैं मेरे लाला, सोचो आप कि इन वस्त्रों के अलावा ये भी क्यों, सोचो ये भी मेरे भाव उत्पन्न होते हैं इसलिए। और ये सारी लीलाएं भी शायद इसलिए इतनी उत्पन्न हो जाती है क्योंकि मेरे मन में ऐसे भाव प्रकट होते रहते हैं कहीं ना कहीं। अरे लाला, तुझे प्रभु को भोजन करने के लिए किसी विग्रह की ज़रूरत नहीं है, किसी चित्रपट की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो सच में बताऊं तो हृदय में हर वक्त विराजित हैं। अगर आपके हृदय में शुद्धता है, आपके हृदय में कोई झूठ कपट ईर्ष्या नहीं है, दूसरों से जलन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। पहली चीज़ तो आचाट ये है, और मेरे लाला की कही हुई हर बात की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, और इस बात को मैं पूर्ण रूप से मानती हूँ। और अब मैं मार्केट जा रही हूँ और सबसे पहले अपने लाला के लिए स्पेशल प्लेट, कटोरी, जो भी उसको चाहिए वो लेकर आऊँगी। साथ ही मेरे बेटे का बर्थडे भी है, तो उनके लिए भी मेरी लाडो की एक फरमाइश आई है, तो मेरी लाडो के लिए भी मैं वही ड्रेस भी लेकर आऊँगी। तो इसीलिए मैंने आपके लिए जल्दी से ये वीडियो बना दी है। और इसमें प्रभु ने जो इतनी बड़ी जो ये लीला दिखाई ना, ये लीला आप सबके लिए है, क्योंकि आप सब बोलते रहते हैं आज प्रभु ने क्या लीला की। अब एक बताइए, वो चाहते तो हमें डायरेक्ट बता सकते थे ना, प्रभु कहते कि जाओ मैया एक प्लेट ला दो, सेविका को बोल देते, मुझे डायरेक्टली बोल देते, गिफ्ट दे देते, लेकिन इन लीलाओं से वो आप सबको भी ज्ञान देते हैं, खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, अनुभूति देते हैं कि मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। लेकिन बस मुझे समझो तो सही, तुम ये ना सोचो कि तुमको जो प्राप्त हो रहा है वो तुमने कमाया, तुमने कुछ नहीं कमाया, तुम्हारी कमाने की कोई भी एक बिंदु भी तुम्हारे अंदर ताकत न थी अगर मैं कृपा न करता। प्रभु ये सबको बताना चाहते हैं और हम मनुष्यों को वो समझने की ज़रूरत है। बाकी वीडियो मैं आने के बाद आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो इतनी, और जब भी सोना चांदी कोई भी गिफ्ट में मिलता है कान्हा जी की तरफ से, तो समझ जाइए ये खर्चा होता है उस दिन। ठीक है जी, तो मुझे आज स्कूल भी जाना है बच्चों के, तो बहुत सारा काम है, तो मैं जब फ्री होने के बाद शाम को आपके लिए और वीडियो बनाऊंगी। तब तक आप ये प्रभु की लीला को खूब आनंद लीजिए और खूब सारे प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, खूब सारी आशीर्वाद पाइए कान्हा जी का। तो राधे राधे, श्री हरिदास।